बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफेक्टिव यूज ऑफ सर्च इंजन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है। एक वेबसाइट होती है जो आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में या किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल की जाती है। सर्च इंजन जो है एक वेबसाइट की तरह ही होती है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी इसके अंदर ऐड होती है जो आपको हेल्प करती है कि आप अवेलेबल कंटेंट को ओवर द इंटरनेट सर्च कर सकें और फिर आप उसको यूज़ कर सकें। इसी तरीके से वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन को अगर हम कंपेयर करें तो वेब ब्राउज़र जो है बेसिकली पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है आपके लिए। इसी तरीके सर्च इंजन, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, एक वेबसाइट ही होती है जो आपको वेब पेजेस फाइंड करने में हेल्प करती है। काफ़ी सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं ओवर द इंटरनेट, जिसमें फेमस जो है गूगल सर्च है, ब्रेव सर्च है, याहू है, बिंग है। इस तरीके से और भी सर्च इंजन जो हैं अवेलेबल हैं, आस्क है, एओएल है। तो कोई भी सर्च इंजन आप तो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं, तो बुनियादी तौर पर सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट होते हैं: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग इज बेसिकली फंक्शनैलिटी जब सर्च इंजन जो है एक एल्गोरिथम के थ्रू इंटरनेट पे नए पेजेस को स्कैन करता है और उसको अपने रेपोजिटरी के अंदर लेके आता है, और जो पुराने पेजेस ऑब्सोल्यूट हो गए हैं या डिलीट हो गए हैं उनको अपने सिस्टम से, अपने डेटाबेस से निकालता है। फिर उन पेजेस को इंडेक्स किया जाता है, सीक्वेंस किया जाता है और फिर रैंक किया जाता है। रैंक जो है बेस्ड ऑन द क्वेरी और डिफरेंट और पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू पेजेस को रैंक किया जाता है। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे पहले क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट की यूजर इंटरफेस यानी वेब ब्राउजर के थ्रू, तो ये क्वेरी की फॉर्म में आती है सर्च इंजन के पास। सर्च इंजन जो है उसके रिस्पांस में आपको रैंक पेजेस जो है वो दिखाता है। तो ये एक एंड यूजर के लिए इंटरफेस है। लेकिन अगर हम इसकी इंटरनल फंक्शनलिटी को देखें तो एक क्रॉलर जो है वो कॉन्स्टेंटली वेब पेजेस को स्कैन करके रेपोजिटरी को दे रहा है, और रेपोजिटरी जो है वो बेसिकली पार्सर के थ्रू इंडेक्सर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो क्रॉलर है एक स्पेसिफिक स्केड्यूल पे यूआरएल्स को उठाता है और ये कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। अच्छा, ये जो इंडेक्सर और रैंकिंग पेजेस जो हैं ये मिल के यूजर्स को सर्च इंजन के थ्रू जो है वो सर्च की लिस्ट डिटेल्स फराहम करते हैं। ये उन्हीं कंपोनेंट्स की डिटेल हैं। क्रॉलर्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो स्कैन करते हैं वेबसाइट्स को ऑटोमेटिकली। इंडेक्सेस जो हैं कंटिन्यूसली स्कैन वेबसाइट, और ये इंडेक्सेस ऑफ यूआरएल्स डेवलप करते हैं किस बेसिस पे? लिंक्स और कीवर्ड्स की बेसिस पे। और फिर एक सर्च एल्गोरिदम जो होता है जो एक कंप्लीट मैकेनिज्म है इस सारे प्रोसेस में, जो इस सारे सर्च को और इसके रिजल्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है। अगर हम बेसिक सर्च टेक्निक्स देखें तो 4 तरह की सर्च टेक्निक्स होती हैं। आप कीवर्ड्स की बेस पे सर्च करते हैं, आप फ्रेजेस की बेस पे सर्च करते हैं, आप बूलियन ऑपरेटर्स की बेस पे सर्च कर सकते हैं, और आप माइनस साइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सर्च टेक्निक्स हैं ये आपकी सर्च को स्मार्ट सर्च बनाती हैं। ठीक है, आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर एग्जैक्ट फ्रेज के अंदर आपने सर्च करना हो, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को अगर आप कोट्स के अंदर लिखेंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप इन कोट्स को हटा देंगे तो फिर ये 3 डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्सक्लूजन सर्च होती है जिसमें जैगुआर माइनस कार का मतलब है कि आपको जैगुआर के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाए लेकिन वो कार ना हो। ठीक है, इसी तरीके से आप साइट स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। जैसे अपने साइट ईडीयू रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यह है कि ईडीयू की साइट जो है एजुकेशनल साइट्स हैं, उन पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी के जो है उस पर रिजल्ट्स दिखाए। इस तरीके से आप बूलियन ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ये उनकी एग्जांपल है। फिर एक वाइल्ड कार्ड सर्च होती है। वाइल्ड कार्ड सर्च ये होती है कि आपने कीवर्ड लिखा, उसके बाद आप स्टेरिक लिख देते हैं। तो स्टेरिक का जो मीनिंग है वो हेल्थ केयर, हेल्थी, हेल्थीनेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हेल्थ के आगे जो भी लफ्ज है या जो भी करेक्टर्स हैं उन सबको इंक्लूड करना है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आप फाइल टाइप सर्च भी कर सकते हैं। पीडीएफ की फाइल है जैसे, आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप डेट रेंज में सर्च कर सकते हैं। फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो है सर्च स्ट्रिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये वाइल्ड कार्ड की एग्जांपल्स है। इस तरीके से आप अपनी सर्च को ज़्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट कर सकते हैं और अपनी जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, सर्च को हमेशा इवेल्युएट करना चाहिए कि आप
को चेक करना चाहिए कि उसका सोर्स क्रेडिबल हो, उसकी रेलेवेंस हो, आपके जो क्वेरीज के हैं क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए। और लास्ट चीज बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि आप मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव से इसको देखें कि ये एडवर्टाइज्ड कैंपेन तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें टिप्स ये है कि आप हमेशा वेल एस्टेब्लिश सोर्सेज लाइक जर्नल, एकेडमिक्स और रेप्यूटेबल न्यूज़ साइट्स वगैरह को आप यूज़ करें, ये आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, सर्च की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सर्च सजेशंस हैं डिफरेंट कि आप हिस्ट्री को रिविजिट करें, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो सर्च सजेशंस होती है भाई सर्च इंजन उनको देख सकते हैं। फिर आपकी जो फ्रीक्वेंट वेब पेजेस हैं उनको आप बुक मार्क्स कर सकते हैं। बुक मार्क इज बेसिकली सेविंग यूजफुल पेजेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपने एफिशिएंसी इन्हांस करनी है तो एक टूल है वेब क्लिपर के नाम से। वेब क्लिपर लेट यू सेव एनी वेब पेजेस ऑफ द इंटरनेट फॉर द वर्क स्पेस, तो आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं और ये फ्रीली वेब एक्सटेंशन जो है क्रोम के अंदर ये अवेलेबल है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वेब जो ब्राउजर क्रोम है उसके अंदर अपनी भी बुक मार्क की फैसिलिटी अवेलेबल है। प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई सर्च करें, स्पेशली जब आपका पब्लिक नेटवर्क है या यूनिवर्सिटी का है, तो वहाँ पे प्राइवेसी को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। कुछ सर्च इंजन हैं जो आपको प्राइवेट सर्च ऑफर करते हैं, जैसे डकडको है, इकोशिया है, ये आपको अच्छी प्राइवेसी देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक मोड होता है इनकॉग्निटो मोड, जिसको प्राइवेट ब्राउजिंग कहते हैं। तो इसमें आपकी हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती। इसी तरीके से आप कुकीज़ को रेगुलरली क्लियर करते रहें ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर रहे। ये कुछ वेब ब्राउज़र हैं जो आपको प्राइवेट ब्राउजिंग सपोर्ट करते हैं। गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपरा है, ब्रेव है। ये आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करते हैं। अ, ये कुछ पिटफॉल्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पेसिफिक टर्म टू गेट मोर प्रिसाइज रिजल्ट, मतलब जनरल के बजाय आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करें तो आपकी सर्च स्मार्ट होती है। आप जो है सर्च फिल्टर्स को जो है उसको अप्लाई करें ताकि आपकी सर्च नैरो डाउन हो और आपको सोर्स हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे जनरल सर्च है हेल्थ, हेल्थ के बजाय अगर आप मेंटल हेल्थ बेनिफिट सर्च करेंगे तो आपकी सर्च ज़्यादा स्पेसिफिक होगी और आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप फिल्टर को यूज़ करें, डेट्स को यूज़ करें, फाइल टाइप्स को यूज़ करें, जिससे आपकी सर्च ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम समरी में देखें तो इफेक्टिव सर्च टेक्निक्स कैन सिग्निफिकेंटली enhance the quality and the relevance information found on the web। तो जितना स्मार्टली आप सर्च करेंगे उतनी जल्दी आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पे पहुंचेंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं। और कंटिन्यूसली रिफाइन योर सर्च। सर्च इंजन जो है अपने फीचर्स अपडेट करते रहते हैं, उनके बारे में जानना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह की नई फंक्शनैलिटी सर्च इंजन जो है वो आपको सर्च के क्राइटेरिया को बीट करने के लिए फोकस कर रहे हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।